प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदो क्लासेस। नामदो क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम अपनी इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे मातृभूमि। तो अभी हमने अपनी मातृभूमि का प्रश्न अभ्यास को डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करेंगे शब्दार्थ को। तो मातृभूमि के जो शब्दार्थ होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहला हमारा शब्दार्थ है चूमता। कविता में आकाश चूमता है, ऐसा एक वाक्य आया है। तो चूमता मतलब यहाँ पे इसका अर्थ होने वाला है छूना। क्या होता है? छूना। आकाश चूमता है, इसका मतलब क्या होता है? आकाश को छूता है। चरण, चरण मतलब होते हैं हमारे पाँव, है ना। चरण मतलब क्या होते हैं? हमारे पाँव। तले मतलब क्या होता है? नीचे, है ना। नित सिंधु के नीचे चरण तले, है ना। नीचे चरण तले झुक। चरण मतलब पाँव, तले मतलब नीचे, है ना। तले मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे। सिंधु, यहाँ पे जो सिंधु शब्द आया है वो है आया है समुद्र के लिए। किसके लिए आया है? समुद्र के लिए। देखेंगे अगला है त्रिवेणी। गंगा यमुन त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तीन नदियों का संगम, जहाँ पे तीन नदियाँ आके मिलती है। जैसे एक नदी ये आई, एक नदी ये आई और एक नदी ये आई। तो ये जो यहाँ पे जो संगम बन गया यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम प्यारे बच्चों त्रिवेणी। क्या बोलेंगे? त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहर। लहर मतलब होता है, ऐसे लहरें नहीं चलती पानी की, ये लहर है ना। ये लहर मतलब होता है प्यारे बच्चों पानी का बेग। क्या होता है? पानी का बेग। छटा, छटा मतलब होता है शोभा। छटा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? शोभा। नेक्स्ट, पग पग। पग पग मतलब होता है हर कदम, प्रत्येक कदम। क्या होता है? पग पग मतलब होता है हर कदम पर। आगे देखेंगे छहर। छहर मतलब होता है, कविता में छहर शब्द का जो अर्थ है वह होता है बच्चों छिटकना। क्या होता है? छिटकना, बिखरना या फैलना। क्या होता है? छिटकना, बिखरना या फैलना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। नेक्स्ट हमारा शब्दार्थ है पुण्य भूमि। क्या है? पुण्य भूमि। पुण्य भूमि मतलब होता है पवित्र भूमि। पुण्य भूमि मतलब क्या होता है? पवित्र भूमि। यहाँ पे बोला गया है वह पुण्य भूमि मेरी, तो मतलब जो पवित्र भूमि है वो किसकी है? मेरी है। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि। वह स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि मतलब यहाँ पे जो आशय है कि भरपूर फसल के रूप में सोना उगलने वाली भूमि। जो हमारे यहाँ पे गेहूँ है ना, गेहूँ चावल जो ये दालें होती हैं, तो ये कैसी होती हैं? ये सोना उगलने वाली जो भूमि है, जो ये भूमि है ना, ये गेहूँ और चावल वगैरह को सोने की संज्ञा दी हुई है कि जो हमारी भूमि है। ठीक है। नेक्स्ट है अमराई। अमराई मतलब होता है आम का बाग, जहाँ पे बहुत सारे आम लगे होते हैं, है ना। आम का बाग। अमराई मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आम का बाग, जहाँ पे बहुत सारे आम लगे होते, आम के पेड़ लगे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मलय पवन। मलय पवन मतलब क्या होता है? मलय पर्वत की ओर से आने वाली हवा। क्या होता है? मलय पर्वत से आने वाली हवा। इसमें चंदन जैसी खुशबू होती है। इसमें खुशबू कैसी होती है? चंदन जैसी जिसमें खुशबू होती है, और ये मलय पर्वत से आती है। नेक्स्ट देखेंगे रघुपति। कविता में रघुपति शब्द का यूज़ हुआ है। तो रघुपति यहाँ पे बोला जाता है भगवान श्री रामचंद्र को। किसको बोला जाता है? श्री राम को यहाँ पे रघुपति बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पुनीत। पुनीत मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पुनीत मतलब होता है पवित्र। पुनीत का मतलब यहाँ पे कविता में होता है पवित्र या उत्तम। क्या होता है? पवित्र या उत्तम। चलो अगला देखें बच्चों। तो ये हमारे 15 यहाँ पे शब्दार्थ निकल के आए। 15 हमने शब्दार्थ पे यहाँ पे चर्चा की, और ये कविता में आए हुए शब्द हैं, और ये बहुत ही आवश्यक या बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ हैं, जिससे आपको क्या होगा कि इससे आप बहुत भली भांति से आप कविता को समझ पाएंगे और कविता का अनुवाद आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।